तो हम लोग का DBMS क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटा में क्या आ जाएगा मेरा, डेटा बेस को हम रिप्रेजेंट कर, लेकिन उसको बोल क्या रहे हैं अभी हम, डेटा, लेकिन वो है क्या मेरा डेटा बेस। तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस, अपडेट एंड मैनेज डेटा। मतलब कि DBMS क्या होता है, जो मेरा डेटाबेस का कलेक्शन है, जो इंटर रिलेटेड डेटाबेस का जो कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे टास्क परफॉर्म करके क्या कर सकती हूँ, उस डेटा को एक्सेस करना, मतलब कि मैं उसे ले सकती हूँ, उसमें कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकती हूँ और उसको मैनेज कर सकती हूँ। तो DBMS सिंपली क्या होता है, जो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, जिसका एक सेट ऑफ, मतलब कलेक्शन ऑफ, मतलब ये तो मेरा एक डेटाबेस होगी 2020 का सेक्शन, वैसे ही मेरा हो सकता है 21 का सेक्शन होगा, 19 का होगा, 2018 का होगा, ऐसे मेरे बहुत सारे डेटा होंगे। जब से स्कूल स्टार्ट है सब सारे स्टूडेंट्स के डिटेल होंगे, तो वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए, रिलेट हैं। तो ऐसे डेटाबेस जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, उसमें मैं क्या करूँगी, सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके उसको मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सेस करना, मतलब उसको देखना कि मैं उसको उसमें जाके उसको उसका डिटेल देख सकूँ। जैसे कि अभी मैंने राहुल वाला सेक्शन खोला था, मैं इसमें गई और मैंने पूरा डेटा देखा, डेटाबेस में जाके डेटा को देखा, मतलब मैंने इसको क्या किया, एक्सेस किया, अपडेट किया। अब हो सकता है कि किसी का अगर फ़ोन नंबर चेंज हो गया, एड्रेस, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें अपडेट, मतलब कुछ चेंजेस कर सकती हूँ। मैनेज करना, मतलब अब उसमें मैं बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसको डिलीट करना है, जो भी चीज़ें करना है वो सारी चीज़ें मैं उसमें परफॉर्म कर सकती हूँ। तो सिंपली DBMS क्या होता है, कलेक्शन होता है जो रिलेटेड, जो डेटाबेस या कलेक्शन ऑफ डेटाबेस में हम अगर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो क्या होता है हमारा DBMS। अब डेटाबेस में क्या होता है, बहुत सारे डेटा डले हुए रहते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ को हमको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर्स वगैरह की जरूरत चाहिए, तो वो क्या होता है हमारा DBMS, ठीक है, ये हमको प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर सके, जो भी हमारा डेटाबेस है उसको हम मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके, उसमें कुछ भी चेंजेस को परफॉर्म कर सके, तो वो क्या होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे इस एग्जांपल्स में क्या क्या हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा MySQL होता है, ठीक है, MS एक्सेस होता है, ठीक है, ऑरिकल होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर्स है या लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, उसमें ऑपरेशन से सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या था हमारा बेसिक था कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, DBMS क्या था। तो डेटा क्या है, नंबर्स का, स्पेशल सिंबल्स का, कैरेक्टर्स का क्या है, ये हम लोग का कलेक्शन होता है। अनप्रोसेस्ड डेटा, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो प्रोसेस डेटा, जो डेटा में अगर हम कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है डेटाबेस, जो कि कलेक्शन किसका, डेटा का, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो और एक प्रॉपर वे पे ऑर्गेनाइज हो, वो क्या कहलाता है, डेटाबेस। DBMS क्या होता है हम लोग का, डेटाबेस का कलेक्शन जो एक दूसरे से रिलेट करे और इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशन या प्रोग्राम परफॉर्म कर सके, जिससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं डेटा में, वो क्या होता है हमारा DBMS। ये हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं। अब इतने सालों के डेटा है तो उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज अगर हो रहे हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, SQL का, एक्सेस का, ऑरेकल का, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटाबेस को मेंटेन या मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब डेटा को दो तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है, डेटा को हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला होता है फ्लैट फाइल और एक होता है रिलेशनल। तो फ्लैट फाइल क्या होता है, जिसमें हमारा सारा डेटा सिंगल टेबल पे आ जाए,
तो वो क्या होता है हमारा फ्लैट टेबल। मतलब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्लैट फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए और हमारा सारा डेटा सिर्फ एक ही टेबल पे आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लैट फाइल का यूज़ करते हैं। रिलेशनल फाइल का क्या करते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीपल टेबल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मल्टीपल टेबल का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, रिलेशनल। अब मल्टीपल मतलब बहुत सारे अगर टेबल का यूज़ करें जिसका मतलब क्या होगा, उसका डेटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिलेशनल का यूज़ करेंगे। और ये क्या करता है, एक दूसरे, अब जैसे कि सिंगल टेबल है तो सारे वर्क उसी में होंगे क्योंकि कम अमाउंट ऑफ डेटा। अब रिलेशनल मल्टीपल टेबल है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सारा डेटा हमारा एक टेबल में, हम दूसरे टेबल का भी यूज़ करेंगे और दोनों को क्या रहेंगे, एक दूसरे से लिंक रहेंगे, ताकि क्या कर सकते हैं, अगर इसका डेटा उसमें या उसका डेटा इसमें, तो हम क्या कर सकें, उसको देख सके, उसको एक्सेस कर सके। अब टेबल बोल तो प्रॉपर टेबल ही रहेगा। जैसे कि ये मेरा एक टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट की अगर डिटेल है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि रोल नंबर, स्टूडेंट का क्या डालूंगी, नेम डालूंगी, और स्टूडेंट का मैं क्या डाल दी, क्लास, पूरे स्टूडेंट के रोल नंबर। तो ये मेरा क्या होगा, एक सिंगल टेबल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फ्लैट फाइल हो गया ये। ठीक है, अब आता है रिलेशनल फाइल। तो रिलेशनल फाइल में क्या होगा, एक से ज़्यादा, अब मान के चलो यही है, ठीक है, ये एक टेबल हो गया। और एक टेबल मैंने क्या बनाई, यहाँ पे मैंने क्या लिख दी, स्टूडेंट का नेम लिख दी, और यहाँ पे सब्जेक्ट की, स्टूडेंट क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और उसका मैंने क्या बना दी, क्लास की, कौन से क्लास में पढ़ता है, उसे क्या क्या सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा ज़्यादा डेटा रहेगा तो मैं क्या करूँगी, ऐसा बनाऊंगी। इसमें मैं और भी ऐड कर सकती हूँ कि उसका फ़ोन नंबर, उसके पेरेंट्स के नेम, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें एडअप कर सकती हूँ। अब मेरे पास दो टेबल हो गए, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा करके मैंने क्या किया, दो टेबल का यूज़ किया। अब इसमें मैं यहाँ से पता कर सकती हूँ कि देखो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे रोल नंबर है। तो मैं इस वाले टेबल से इस वाले टेबल का पता कर सकती हूँ कि कौन से स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये दोनों टेबल एक दूसरे से क्या है, लिंक है। तो वो किस में आएंगे, मेरे रिलेशनल में आएंगे। तो मल्टीपल टेबल का मैंने यूज़ किया है, और जो हर टेबल है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम रिलेशनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया DBMS के बारे में। अब हमको क्या पढ़ना है, RDBMS। अब हमको क्या पढ़ना है, RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस जो ये क्या होता है, आपके लिए तो सिर्फ ये एक यूनिट है, लेकिन पर्टिकुलर ये क्या है, एक सब्जेक्ट होता है। जो अब हम कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, ये क्या होता है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है। तो इस सब्जेक्ट में रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। कहीं भी अगर रिलेशन वर्ड का आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, टेबल। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ये क्या था, डेटाबेस, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। अब रिलेशन आ गया, मतलब अब डेटा किस फॉर्म में रहेगा, मेरे टेबल के फॉर्म में रहेगा। अब हम टेबल के फॉर्म में जो डेटा है उसको मैनेज करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, मेरा RDBMS। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। अगर जहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, रिलेशन वर्ड का यूज़ की, दैट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, टेबल। तो टेबल मतलब कि ऐसा मेरा क्या होगा, टेबल होगा। ठीक है, तो RDBMS का मेन पर्पस क्या होता है, ये क्यों बनाया गया, ताकि हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सके, और इसको क्या कर सके, जो भी हमारा डेटाबेस है उसको किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सके, हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। इससे क्या होता है, अगर मैं टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो एकदम मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि इसमें मेरा क्या डेटा है, कि मुझे पता चल रहा है कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, उसका क्लास है, उसका क्या सब्जेक्ट है, उसका क्या फ़ोन नंबर है, क्या एड्रेस है। ये सारी चीज़ें मुझे इससे क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। तो इससे जो यूज़र है उसको क्लियर होगा कि उसको क्या डेटा डेटाबेस में से चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे को एकदम क्लियर हो रहा है। इसीलिए क्या लाया गया हमारे लिए RDBMS, जो हमको ये बताता है कि हाँ, क्लियर करता है कि आपको क्या डेटा चाहिए डेटाबेस में से, उससे आप क्या कर सकते हैं, वो डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा RDBMS।
नेक्स्ट आता है डीबीएमएस के क्या गोल है, मतलब कि वो क्या अचीव करना चाहता है, क्यों डीबीएमएस को बनाया गया, मतलब कि वो कहाँ तक पहुँचना, उससे क्या गोल है। हमारी लाइफ में बहुत सारे गोल होते हैं कि हाँ मैं अभी 10th क्लास में हूँ तो मुझे इतना परसेंटेज लाना है, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे स्पोर्ट्स करना है, मुझे और भी अदर एक्टिविटीज़ करना है, तो आपका गोल है। वैसे डीबीएमएस का भी गोल है कि उसे अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी देना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इसका पहला गोल क्या है कि ये यूज़र को एक कन्वीनियंट, मतलब एक अच्छे वे पे एक अच्छा चीज़ प्रोवाइड करना चाहता है, जिससे कि जो भी यूज़र है वो अपना क्या कर सके, इंफॉर्मेशन हो गया या अपना डेटा को क्या कर सके, रिट्रीव कर सके, ठीक है। तो पहला गोल क्या है, कन्वीनियंट प्रोवाइड करना, जिससे कि यूज़र क्या करे, अच्छे से एक प्रॉपर वे पे क्या कर सके, अपने डेटा को रिट्रीव कर सके या उसमें एक्सेस कर सके या कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो डीबीएमएस का पहला गोल ये रहता है कि अपने यूज़र को एक इजी वे पे एक अच्छा डेटाबेस प्रोवाइड करना, जिससे कि वो क्या कर सके, उसमें से अपना डेटा को रिट्रीव कर सके। दूसरा क्या होता है, सेफ्टी, मतलब कि हमारी सिक्योरिटी। डेटाबेस क्या करता है, हमारे डीबीएमएस क्या करता है, हमारे डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसमें क्या देखता है, सेफ्टी मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो भी अनएथोराइज्ड पर्सन, अनएथोराइज्ड मतलब जिन्हें अथॉरिटी नहीं है, मतलब जिन्हें परमिशन नहीं है कि वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, तो जिन्हें परमिशन नहीं है वो हमारे डेटाबेस में जाके हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन जिन्हें परमिशन होगी, जो एथोराइज्ड होंगे, वो क्या कर सकते हैं, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके गोल। अब नेक्स्ट आता है इसका एप्लीकेशन, कि कहाँ कहाँ पे हम अपना डीबीएमएस यूज़ करते हैं, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लो स्कूल। अभी मैंने पूरा एग्जांपल दी थी ये सारी चीज़ें को, रोल नंबर, तो ये सब क्या है, आपके स्कूल में सेव है, कंप्यूटर में सेव है, आपके स्कूल के कंप्यूटर के डेटाबेस में स्टोर है, तो वहाँ में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। स्कूल है तो ये क्या हो जाएगा, कॉलेजेस में भी इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। रेलवेज़ में भी इसका यूज़ होता है। रेलवे स्टेशन में आप जाओगे तो अगर कुछ भी उनको डिटेल निकालनी है कि इतने तारीख को, जैसे कि मान के चलो 15 अगस्त को 2020 को इस ट्रेन से इस ट्रेन में कितने टिकट बुक किए गए थे, कितने नहीं किए गए थे, कितने कैंसिल किए गए थे रिजर्वेशन, वो सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, हमको उससे पता चल सकती है। तो इसका भी अपना डेटाबेस, अब जैसे रेलवेज है वैसे एयरवेज, मतलब एयरपोर्ट के भी अपने डेटाबेस होते हैं, उन लोग भी अपना बहुत सारा स्टोर करके रखते हैं। फिर हॉस्पिटल में कि कौन सा पेशेंट आया था, ठीक है, उसको कौन से डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मिला था, उसने क्या दवाई से क्या प्रॉब्लम थी, तो हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। फिर क्या आता है, बैंकिंग। अब बैंकिंग का एग्जाम्पल, जैसे कि आप बैंक जाते हो, तो अगर आपका कहीं पैसा कट जाता है तो आप बैंक जाते हो कि मेरे इतने तारीख को मेरा इतना पैसा कैसे कट गया, किस चीज़ के लिए कटा, फिर वो चेक करेगा कि आपने कौन कौन सी एटीएम से कितना कितना विड्रॉल किया है, कि आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, जो भी चीज़ें वो क्या करेगा, पूरा वो चेक कहाँ से कर रहा है, उसके पास कहीं ना कहीं स्टोर है, तभी तो वो चेक कर, तो वो स्टोर कहाँ है, आपके डेटाबेस में है, तो वहीं से वो क्या कर रहा है, वो आपको चेक करके बता रहा है। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते, अब जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डीबीएमएस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक अभी हो गया। अब इसका मेन क्या देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को। क्या करता है, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करेगा। रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डुप्लीकेशन, मतलब कि एक ही डेटा बार बार यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी, बहुत सारी जगह हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डेटा का डुप्लीकेशन, मतलब एक ही डेटा बहुत सारी जगह हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। तो उससे क्या होता है कि अगर एक ही डेटा बहुत सारी जगह स्टोर हो जाता है, तो वो एक तो हमारा मेमोरी स्पेस ले लेता है, स्टोरेज ले लेता है। दूसरा साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, कि अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला, यहाँ पे भी स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे भी क्लास है, यहाँ पे भी स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे भी क्लास है, मतलब एक ही चीज़ दो जगह हो रही है, तो यहाँ पे मेरा डेटा का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। मैं सेम डेटा को दो जगह यूज़ कर रही हूँ,
ये तो मेरा मेमोरी ले गई। साथ में अगर मान के चलो कोई स्टूडेंट यहाँ से हट गया है, ठीक है, वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया है या टीसी ले लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे वो चेंज नहीं की, तो अगर मैं कभी भी रिकॉर्ड खोल के देखती हूँ तो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो। तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है हमारा डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या करता है, रिड्यूस मतलब कम करता है डेटा रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन, कि एक ही डेटा एक से ज़्यादा जगह अगर स्कैटर होती है या डिस्प्ले होती है तो वो क्या होता है, हमारा रिडंडेंसी होता है। तो उसका एडवांटेज क्या है डीबीएमएस का, कि ये क्या करता है, डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। नेक्स्ट क्या करता है, ये रिड्यूस करता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि क्या होता है, मिसमैच होना। आप जैसे कि यही वाले टेबल में देख लो, अब मान के चलो यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्लास, जैसे कि रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, स्टूडेंट का नेम है, सब्जेक्ट है, क्लास है, फ़ोन नंबर है, ठीक। अगर बाय चांस यहाँ पे कोई स्टूडेंट का कोई क्लास चेंज हो रहा है, कोई सेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चेंज नहीं हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे अलग डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे अलग, लेकिन स्टूडेंट का नाम तो वही है, लेकिन क्लास अलग दिखा रहा है, सेक्शन अलग दिखा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि मिसमैच हो रहा है, मतलब दो टेबल के सेम डेटा मैच नहीं हो रहा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट डेटा। कंसिस्टेंट मतलब जो एक वे पे हर जगह जो सेम दिखाता है वो क्या होता है, एक कंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जो सेम नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे भी यहाँ पे भी स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, क्लास है। मान के चलो अगर स्टूडेंट का क्लास चेंज हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, दोनों जगह चेंज होना चाहिए। अगर एक जगह चेंज हो रहा है और एक जगह चेंज नहीं हो रहा है तो दोनों टेबल में क्या हो रहा है, डेटा अलग अलग शो हो रहा है, तो वही मिसमैच क्या कहलाता है, हमारा इनकंसिस्टेंसी। तो डीबीएमएस क्या करता है, इनकंसिस्टेंसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब कि इनकंसिस्टेंसी होने नहीं देगा। नेक्स्ट इसका क्या करता है, ये हमको शेयरिंग देता है, डेटा का क्या कर सकते हैं हम लोग, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि शेयरिंग मतलब एक यूज़र क्या कर सकता है, दूसरे यूज़र को अपना डेटा दे सकता है, वही क्या होता है, डेटा का शेयर करना। तो इसमें क्या होगा, लेकिन जिन लोगों को एथोराइज्ड मतलब जो लोग एक्सेस यूज़र है सिर्फ वो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी में क्या था, जो भी ऑथराइज्ड यूज़र जिनको परमिशन है कि हाँ वो इस डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बस वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो डेटा शेयरिंग, अगर डेटा बेस में 5 यूज़र हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 3 को क्या मिला गया, परमिशन दिया गया, 2 को परमिशन नहीं दिया गया है, तो इस जो डेटाबेस के जो 3 यूज़र है सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, इस डेटा को शेयर कर सकते, बाकी जो 2 यूज़र जिनको परमिशन नहीं है वो इस डेटा का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ एथोराइज्ड पर्सन ही क्या कर सकता है, डेटाबेस में से डेटा को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम डेटाबेस में अपना डेटा डालते हैं बहुत क्रूशियल डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, तो उसकी सिक्योरिटी मतलब ताकि उससे कोई हैक ना कर ले, ठीक है, या कोई उसका पासवर्ड चेंज ना कर ले, या कोई उसका मिसयूज़ ना कर ले, तो वो सारी चीज़ों के लिए क्या करता है हम लोग का डीबीएमएस हमें एडवांटेज देता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे जो किसी का परमिशन नहीं वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो जो एक्सेस नहीं मतलब परमिशन भी सिर्फ उन्हीं लोग को दी जाती है जो लोग वैलिड रहते हैं, मतलब कि जो उस डेटाबेस में काम कर रहे हैं एक्चुअल में जो रहते हैं सिर्फ उन्हीं लोग को परमिशन दी जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारी सिक्योरिटी बनी रहती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर कि एडवांटेज में क्या बोल रहा है, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन, मतलब डेटा जो एक ही डेटा बार बार जगह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा पेन है, ठीक है, सेम और एक पेन को ला दे तो क्या बोलूँगा, अरे ये तो डुप्लीकेट है, इसका सेम कॉपी आ गया। वैसे ही डुप्लीकेशन मतलब कि कोई एक चीज़ जो बार बार हर जगह रिपीट हो रही है, ठीक है, वही क्या कहलाता है हमारा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ही क्या कहलाता है, रिडंडेंसी। तो हमारा एडवांटेज क्या है कि वो रिड्यूस मतलब रिडंडेंसी को कम करता है। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि मिसमैच होना, कि 2 अलग अलग टेबल में सेम डेटा
लेकिन सेम है, लेकिन डेटा मैच नहीं हो रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास अलग दिखा रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट का क्लास अलग, मतलब वो इनकंसिस्टेंट डेटा है, तो उसको भी वो क्या करेगा, रिड्यूस। शेयरिंग डेटा की मतलब जो एथोराइज्ड पर्सन है सिर्फ उन्हीं में क्या होगा, डेटा का शेयर होगा, जिनके परमिशन नहीं है वो उसे शेयर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है उसको अनऑथोराइज्ड पर्सन को नहीं दिया जाएगा, जिससे कि ना वो हैक हो सकता है, ना उसको कोई पासवर्ड चेंज कर सकता है, ना ही उसको कोई उसका मिसयूज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्रूशियल्स डेटा होते हैं तो उनका सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट सेशन कल करेंगे, ठीक है। ये मैंने ये नोट्स वगैरह बनाया है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये नोट्स क्या है कैसे हैं। उसके बाद आप नोटबुक बनाएंगे और सेम जैसे मैंने लिखा है पूरा नोट्स मुझे आप वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि यूनिट 3 था, मैंने बताया था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें सबसे पहले था अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस, हमको डीबीएमएस के बारे में पढ़ना था। तो डेटा इट इज़ अ मीनिंगफुल रॉ फैक्ट्स दैट कैन बी प्रोसेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। मतलब रॉ फैक्ट्स मतलब क्या होते हैं, जो कच्ची से रॉ वेजिटेबल्स बोलते हैं, मतलब सब्जी पकी नहीं, कच्ची सब्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, रॉ फैक्ट्स बोलते हैं। वैसी डेटा जिसमें अभी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ फैक्ट्स बोलते हैं, जिसमें हम प्रोसेस करेंगे और उसको इंफॉर्मेशन के जैसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जब हम डेटा में कुछ भी ऑपरेशन या प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है, मीनिंगफुल होना चाहिए, रॉ फैक्ट्स है, इसमें हम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और उसे इंफॉर्मेशन जैसे स्टोर करेंगे। या डेटा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स के फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में और स्पेशल सिंबल के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन रहता है किसका, इंटर रिलेटेड, मतलब जो इंटर रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज डेटा, मतलब जो भी हमारा डेटा एक दूसरे से रिलेट करेंगे और प्रॉपर वे पे ऑर्गेनाइज रहेंगे, वही हमारा क्या होता है, डेटाबेस। डीबीएमएस क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, मतलब कि जो हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। डीबीएमएस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस, अपडेट एंड मैनेज दिस डेटा। मतलब कि रिलेटेड डेटाबेस रहेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करें जिससे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उस डेटा में एक्सेस करना मतलब उसको लेना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना, ठीक है। तो उसका एग्जांपल के ये अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं डीबीएमएस के, तो ऑरिकल होता है, एमएस एक्सेस होता है, माइस्क्यूएल होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब डेटा को दो तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज, एक होता है फ्लैट डेटा, एक होता है रिलेशनल। तो फ्लैट डेटा क्या बोलते हैं, डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। जो एक ही टेबल में जो हमारा डेटा स्टोर करते हैं वो क्या आता है, फ्लैट फाइल में आता है, और जो कि कम छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। रिलेशनल क्या होता है, data stored in multiple tables and table are linked using a common fields. It is suitable for medium to large data. मतलब कि रिलेशनल में क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग मल्टीपल मतलब बहुत सारे टेबल का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके जो कॉलम्स है वो क्या होना चाहिए, कॉमन है। जैसे इसकी पहले में मेरा क्या क्या कॉलम कॉमन था कि मेरा सब्जेक्ट और क्लास, स्टूडेंट का नेम और क्लास क्या हो रहा था, मैच हो रहा था, वैसे कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, और ये बड़े साइज के डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है आरडीबीएमएस क्या होता है। आरडीबीएमएस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। मतलब रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। तो टेबल के फॉर्म में क्या करेंगे, हम इसमें डेटाबेस को मैनेज करेंगे। द पर्पस ऑफ आरडीबीएमएस इज टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेटिव मेथड फॉर स्पेसिफाइंग डेटा एंड क्वेरीज। यूजर डायरेक्टली स्टेट व्हाट इन्फॉर्मेशन दे वांट फ्रॉम इट। मतलब कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि वो पूरा क्लियर एक मेथड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि जो भी उसको क्वेरी करना, जो भी हमारा यूजर है वो डायरेक्टली क्या है, उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें से एक्सेस कर सकता है। अब यह है हमारा गोल ऑफ डीबीएमएस की, उसका गोल क्या है। सबसे पहले टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटाबेस इन्फॉर्मेशन इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। मतलब बहुत ही अच्छे वे पे हमको क्या करना, डेटाबेस प्रोवाइड करना, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पहला गोल। दूसरा गोल क्या है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड और प्रिवेंट फॉर एथोराइज्ड यूजर। मतलब कि हमारी जो भी हमने डेटा स्टोर किया है उसको इन्फॉर्मेशन की सेफ्टी, उसको स्टोर करना और सिर्फ एथोराइज्ड यूजर के लिए ही उसको रखना, एक्सेस रखना। ये
अब आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे हमारा डीबीएमएस यूज़ होता है। बैंक में यूज़ होता है, रेलवे में, हॉस्पिटल में, एयरवेज में, कॉलेज में, स्कूल में, फाइनेंस में, कॉल सेंटर, यहाँ पे इसमें क्या होता है, डेटाबेस क्या है, जहाँ बहुत सारा डेटा स्टोर रहता है वही हमारा डेटाबेस रहता है। बैंक में जाओगे तो इतने सारे कस्टमर लोग, किसने कितना लोन लिया है, कितना इतना किस एटीएम से सारी डिटेल्स रहती है, ऐसी एयरवेज में, रेलवे में, हर जगह रहती है। ठीक है। अब इसका एडवांटेज, तो पहले क्या है, डेटाबेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन को रिमूव करना। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन of data. If same data reflect in two places then it's said to be data redundancy. जब सेम डेटा एक से ज़्यादा जगह पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट करते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व इन डीबीएमएस। तो डीबीएमएस को सॉल्व करता है। डीबीएमएस स्टोर ऑल डेटा at one place and all the application program that require this data can refer to the same central place. तो DBMS इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला है कि जो एक टाइप का जो डेटा है वो सबको एक जगह वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। फिर जो भी आप उसमें से एक्सेस करना चाहते हो, जो भी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप उसमें से एक्सेस करना चाहते हो, तो पर्टिकुलर आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। बार बार एक ही डेटा को वो रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट, डेटाबेस रिड्यूस डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट मतलब कि मिसमैचिंग होना, कि सेम डेटा है लेकिन सेम टेबल में, सेम कॉलम में, लेकिन डेटा कैसे अलग अलग है, वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू बेटर डेटा कंसिस्टेंसी। जैसे हम रिडंडेंसी, जैसे कि हम लोग रिपीटेशन कम करेंगे, कंसिस्टेंस ऑब्वियसली बेटर हो जाएगा, क्योंकि मिसमैच होगा ही नहीं, रिपीट होगा ही नहीं, तो अलग अलग रिफ्लेक्ट डेटा होगा ही नहीं। मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि डेटा का एक ही डेटा अगर बार दो जगह है और दोनों में अलग अलग दिखा रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है, डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। Sharing of data means that individual piece of information in a database may be shared among several different user। मतलब कि जो भी डेटा है उसको बहुत सारे यूजर क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। Those user may have access to the same piece of data and each of them may use it for different purpose। मतलब कि जिन्हें सिर्फ उनका एक्सेस है, मतलब जिन्हें अथॉरिटी, जिन्हें सिर्फ परमिशन है, सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, उस डेटा का यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। सबका पर्पस अलग है, वो किसी और चीज के लिए यूज करेंगे, वो किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, डेटाबेस एंश्योर डेटा सिक्योरिटी। मतलब हमारे डेटा की सिक्योरिटी के लिए। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड अ डेटाबेस इज समटाइम्स ऑफ ग्रेट वैल्यू टू अ कॉर्पोरेशन। मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशियल डेटा भी होता है, इसीलिए therefore it must be kept secure and private, only authorized user can access the database। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा सेफ्टी पर्पस के लिए भी होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको सिक्योर किया जाता है, प्राइवेट रहता है, सिर्फ अथोराइज्ड यूजर ही क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।